सुना है जहेज एक बहुत बुरी चीज है, ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी मानता हूं, लेकिन हम दोनों को इस बुराई का पता होने के बावजूद भी ये चीज सोसाइटी से क्यों नहीं खत्म हो रही, जबकि हम इसको डिस्करेज भी कर रहे हैं, डिग्रेड भी कर रहे हैं, डिफेम भी कर रहे हैं और डिमोटिवेट भी कर रहे हैं। हमारे इतना मना करने के बावजूद भी ये चीज सोसाइटी से खत्म आखिर क्यों नहीं हो रही है? उसकी वजह है कि हम इसको कुछ इस तरह मना कर रहे हैं। बाजी, शादी में 1 महीने तक का वक्त तो दे दें ताकि बेटी को शादी में देने के लिए कुछ तो कर सके ना। अरे नहीं नहीं बहन, हमें कुछ नहीं चाहिए, सबकी जहमत ना करें, हमें तो बस मरियम चाहिए 2 कपड़ों में। नहीं नहीं बहन, ऐसे कैसे? एक ही तो बेटी है हमारी, हम उसे ऐसे कैसे भेज दें? लोग क्या कहेंगे? आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो देख लीजिए। वैसे बताना था, हमारा एसी ऊपर का काम नहीं कर रहा। अच्छा, अब इस सिचुएशन में ना थोड़ी सी चेंजेस करते हैं कि लड़के वाले साफ अल्फाज में बात बोल दें कि देखें हमने मना कर दिया और अब अगर आपने ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ देने की कोशिश की ना तो फिर हमारी तरफ से रिश्ते को ना ही समझेगा, क्योंकि देखें हमें बहू चाहिए, सौदेबाजी नहीं करनी। हम उसको लेके जा रहे हैं ना तो उसको हम रख भी सकते हैं, पाल भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं। वी गॉट इनफ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह साफ दिल से खरे अल्फाज में अगर आप बोलेंगे तो वो क्यों देगा ज़बरदस्ती? आप वही फ़कीराना अंदाज अपना लेते हैं, अच्छा चलें आपकी मर्ज़ी है, हमने तो मना कर दिया, देख लें, दे दीजिएगा कुछ, आपकी जो अपनी खुशी से देना चाहें, आपकी बेटी है। तो इस तरह आप ये जब फ़कीर बनेंगे तो फिर तो वो देगा ना, आप साफ अल्फाज में मना करें। अच्छा, कुछ सिचुएशन में होता है कि लड़के वालों ने इवन मना भी कर दिया होता है, लेकिन लड़की वाले फिर भी लाखों का सामान दे देते हैं उठा के। तो हमने पूछा लड़की वालों से, भाई तुम्हारे अंदर कौन सा अज़्दहा था, जब उसने मना किया है तो क्यों दिया? वो कह रहे हैं यार आई नो कि उन्होंने मना किया, लेकिन अपनी बेटी को कुछ इस तरह की सिचुएशन से बचाने के लिए हमने ये किया। किस तरह की जी? इस तरह की। मरियम जी अम्मी। जरा पानी लाना ठंडा। अम्मी वो शायद फ्रिज काम नहीं कर रही, पानी इतना ठंडा नहीं है। अरे ये तो होना ही था, 40 साल पहले मेरे अब्बा ने दिया था बेटी का सोच के, कर लेंगे कुछ। हाय मरियम, तुम्हारी माँ ने कितना पतला कंगन डाल दिया। शकीला की बहू तो 2 तोले का लाई थी, खानदानी लोग जो ठहरे। पता है मरियम, रक्षंदा की बहू मर्सिडीज कार लाई है, देखो जरा। और एक हमारा बेटा खटारा बाइक, वही चला रहा है। चलो। तो वालिदैन को कुछ इस तरह के खदशात होते हैं कि कहीं हमारी बच्ची की ज़िंदगी हराम ना कर दें लोग बातें सुना सुना के, तो फॉर द सेफ साइड वो कहते हैं भाई दे ही दो ताकि वो सुकून की ज़िंदगी गुजारे। अच्छा भाई, ये तो थी जहेज़ की टाइप 1। अब आते हैं टाइप 2 के ऊपर। जी हाँ, जो दूसरी किस्म है ना, उसमें क्या है, उसमें सीन ये है कि भाई मुझे शादी करने के लिए एक बड़ा सा हॉल चाहिए, उसमें मैं 600 लोगों को बुलाऊंगा। अच्छा जी, 600 लोगों को बुलाऊंगा, उसमें मैं 50 किस्म की डिशेज रखूंगा जिसमें से मेजॉरिटी वेस्टेज में जाएगा खाना। ये करना है, इस पे मैं 20 लाख रुपए खर्च कर दूंगा सिर्फ खाने के ऊपर। उसके बाद मैंने बनाना एक डांस फ्लोर बेहतरीन, 10 लाख में उस पर खर्च करूंगा। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम अपनी बेटियों का रक्स पेश करवाएंगे उन 600 लोगों के सामने। उन बेटियों का जिनको आप पूरी जिंदगी अपने परों में दबा के रखते हैं, और उनका आप रक्स पेश करवाएंगे एक अननोन 600 लोगों के सामने, जिसमें से 550 लोग उनकी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं। तो पूरी रात जो है बच्चियां शीला और मुन्नी बनी हुई होती हैं, उसके बाद कुरान के साए तले हम उनको विदा कर देते हैं। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर ना 25-30 लाख कहीं नहीं गए। तो ये भी एक टाइप है जहेज की। तो जब तक मेरे पास ये 25-30 लाख रुपए ना रखे हुए इन सारे इवेंट्स को धूम धड़के से फुलफिल करने के लिए, सॉरी सोसाइटी वोंट अलाउ मी टू गेट मैरिड, मैं शादी नहीं कर सकता। तो ये भी एक जहेज की फॉर्म है जिसकी वजह से इतनी शादियां डिले हो रही होती हैं कि भाई तुम्हारे पास जब तक इतना पैसा नहीं हो सकता तुम इवेंट ही नहीं कर सकते शादी का। और इस जहेज की फॉर्म को ना सबसे ज्यादा जो स्प्रेड किया है, फैलाया है, प्रीच किया है, वो किया है हमारे सेलिब्रिटीज ने या इन्फ्लुएंसर्स ने। अच्छा, एक तरफ ये सारे सेलिब्रिटीज कह रहे होते हैं ऐसे करके ना, मेहंदी हाथ पे लाके कह रहे होते हैं कि भाई जहेज खोरी बंद करो, विच इज गुड, अच्छी बात है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये इस टाइप के जहेज को बढ़ावा दे रहे होते हैं। किस तरह? ड्रामों के थ्रू। चलो ड्रामों को तो छोड़ दो ना, वो तो खुद नहीं लिखते ना ये, लेकिन ये दिखा क्या रहे होते हैं अपनी पर्सनल स्टोरीज में, पर्सनल लाइफ में, कि वो दिखा रहे हैं भाई वो 25 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट कर दी, 5 करोड़ का नेकलेस गिफ्ट किया है भाई, उसके बाद वो 10 करोड़ लगाए, वो डांस फ्लोर बनाए, वो पूरा इवेंट हो रहा है, वो शामियाना नहीं लगाया भाई, पूरा अलग से फ्रांस से उठ के वो पूरा तंबू आया उनके लिए। तो ये चीजें वो दिखा रहे होते हैं और उसका असर सोसाइटी पे पड़ता है। सोसाइटी समझती है कि ये नॉर्म है, मतलब ये करना जरूरी है। तो ये सेलिब्रिटीज इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, नई नई चीजों को लेके आ रहे हैं। अब ब्राइडल शावर भी करेंगे ये, फिर वो हैंस पार्टी भी होगी, बैचलर्स पार्टी भी होगी, वो हमारे लोगों ने शुरू कर दिया, चीजें स्टार्ट हो गई, ब्राइडल शावर चल रहा है। तो ये चीजें खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा इन सेलिब्रिटीज का हाथ है। अच्छा, ये बातें कुछ नई नहीं है, सभी को पता है। इसका सोल्यूशन क्या है माइट?
इसका सोल्यूशन है बॉयज़ के हाथ में। जी हाँ, मेजॉरिटी घरों में ना लड़कों की चलती है, और इन केस अगर लड़के की नहीं भी चलती हो घर में, लेकिन वो अड़ जाए अपने घर वालों से, स्पेशली अम्मा और बहनों से, क्योंकि ज़्यादातर अब्बा इन मामलों में इंटरफेयर नहीं करते, वो अपनी अम्मा और बहन से अड़ जाए कि देखें आपने जहेज़ की बात नहीं करनी है, मुझे जहेज़ नहीं चाहिए वरना मैं शादी नहीं कर रहा, फिर छोड़ दें। और इवन लाने के बाद भी बहू को ना अगर वो इस तरह ताने वाने देने की कोशिश करें, इस तरह बातें सुनाएं, बोले भाई ठीक है आप ये जहेज़ खेलने, मैं जा रहा हूँ अल्लाह हाफिज़, मैं अलग घर ले रहा हूँ, आप करती ना जहेज़। कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उनका लखते जिगर घर छोड़ के चला जाए, वो बंद कर देंगे चीज़ें, नहीं हो सकता। तो भाई इसका सिंपल हल बॉयज़ के हाथ में है, आप अपने हाथ में चीज़ें लो, ये हो जाएगा ईजिली, आप इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हो। बॉयज़ अगर एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट स्टेप उठा लें कर सकते हैं। अच्छा जी, पार्ट 1 हो गया, उसके पार्ट टाइप 2 के ऊपर आते हैं। और ये जो 30-40 लाख रुपए का शादी का कंपलसरी इवेंट करने वाली टाइप है ना जहेज़ की, बॉयज़ इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। किस तरह? भाई आप ना किसी भी बॉय से आके बोलें कि बात सुनो, ये जो तुम दिन रात छोटी अम्मी से बातें कर रहे होते हो ना, जिसको तुम अपनी पूरी रिपोर्टें दे रहे हो, तो मैंने क्या खाया, तुमने क्या पहना, हम सोच रहे हैं अगले हफ्ते ना तुम्हारी इससे शादी करवा दें, लेकिन एक शर्त है, वो शर्त ये है कि हम ना सादगी से करेंगे भाई, ये 600 लोगों को नहीं बुलाएंगे, 100-200 को बुलाएंगे। जाहिर बात है 1000 की शादियों में गए तो भाई 100-200 को तो बुलाना पड़ेगा, लेकिन सादगी से करेंगे, तंबू लगाएंगे और सिर्फ एक डिश रखेंगे। बताओ मंजूर है? ये कोई मुजरे वाला सेशन नाच गाना गाना नहीं होगा। बताओ क्या करना है? मैं आपको शर्तिया हल्फिया बोलूँगा कि मेजॉरिटी ऑफ बॉयज़ वो बोलेंगे भाई बात सुनो, सादगी चाहिए ना, और अगले हफ्ते क्यों कर रहे हो, कल का सेशन कर लो भाई, मैं कल जाता हूँ अपनी 1 to 5 पे उसको ब्याह के ले आता हूँ, 4 गवाह अरेंज कर लेता हूँ। मैं आपको शर्ती हल्फिया बता रहा हूँ, 99% बॉयज़ का यही जवाब होगा, कहेंगे हाँ यार कर दो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। 99% बॉयज़ ये बोलेंगे, बाकी 1% मीठों का हम कुछ नहीं कर सकते, 1% को तो हार्पिक और कोलगेट भी सही नहीं कर सकता। तो 99% का जवाब यही होगा। मैं बॉयज़ प्रजाति को बहुत ज़्यादा जानता हूँ। तो अब जब बॉयज़ ये चीज़ कर सकते हैं तो भाई क्यों नहीं तुम लोग स्टेप उठाते और बोलते कि यार हमें इतनी ड्रामेबाजियाँ नहीं चाहिए। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, इसके अंदर हो सकता है कि ख़वातीन या लड़कियां एतराज़ करें कि यार वो 5th सेमेस्टर वाली जो आयशा है ना, उसकी शादी में तो भाई शेरेटन में हुई थी, 2.5 करोड़ रुपए खर्च हुए, मुझे भी इंस्टा हराम की स्टोरीज चाहिए, एक ही बार तो शादी होती है। तो हो सकता है शायद लड़कियों को एतराज़ हो, शायद, आई एम नॉट रियली श्योर, मेजॉरिटी को नहीं होगा, कुछ के अंदर वही कुछ % जो किटारों आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बॉयज़ विल बी हैप्पी। तो भाई जब तुम स्टेप ले सकते हो तो क्यों नहीं ले रहे? क्यों ये तुमने कंपलसरी इवेंट्स बनाए हैं कि नहीं मुझे 10 लाख का ये करना है, 20 लाख का ये करना है, और इस चक्कर में तुम 35 साल की उम्र तक पहुंच चुके होते हो। फिर जब सर से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं उसके बाद शादी करते हो। तो यार स्टेप लो ना, निकलो इन ड्रामेबाजियों से। अच्छा भाई, ये तो हो गई जहेज़ की 2 टाइप्स, इस पे हम सब हैप्पी हैं। लेकिन एक तीसरी टाइप है और एक मेजर टाइप है जो कि दूसरी साइड से आती है, जो कि लड़की वालों की साइड से आती है। वो जहेज़ की टाइप क्या है उस पर बात करते हैं। जहेज़ की इस फॉर्म में हमें अपनी बेटी के लिए एक वेल सेटल्ड लड़के का रिश्ता चाहिए होता है, जिसकी अच्छी जॉब हो, यानी कि 1 से 1.5 लाख तनख्वाह हो, अपना घर हो और 25-26 साल को। अब ये क्या रिक्वायरमेंट है कि भाई अपना घर हो, 1.5 लाख तनख्वाह? भाई क्योंकि लड़की के बाप ने भी तो ये सारी आसाइशें दी हुई है ना उसको। भाई योर फादर इज ऑलमोस्ट 50-60 नाउ, तब जाके ये सारी आसाइशें दी हैं उन्होंने। दिस गाय इज ओनली 25-26, वो कैसे तुम्हें सारी चीज़ें ला के देगा? अभी तो ग्रेजुएट हुआ है। तो उसका हम हल ये निकालते हैं कि हम उसकी लड़की की 10 से 15 साल बड़े आदमी से शादी कर देते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे इसमें क्या मसला है, हमारे ज़माने में तो होती थी। भाई आपके ज़माने में होती थी, ज़माना इज़ डिफरेंट नाउ। अब जनरेशन गैप 1 साल का गैप 5 साल के गैप के बराबर होता है। तो अगर आप 10-15 साल के बड़े आदमी से शादी कर रहे हैं तो वो 15-20-25 साल का गैप बन जाता है, जिसमें सोशल, मेंटल, फिजिकल बहुत सारे गैप्स आते हैं, बहुत इश्यूज आते हैं। आप शादी तो कर देते हैं, फिर बाद में वो सोल बिचेस में आके पोस्ट कर रही होती है, ही वाज टू क्विक, प्लीज हेल्प मी आउट, ये वो फलाना ढिमकाना। तो या तो आप ये करते हैं, या फिर आप उसकी उठा के सोशल सिक्योरिटी के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में शादी कर देते हैं कि भाई लड़का वेल सेटल्ड है, पासपोर्ट है उसके पास। अरे भाई ये तो देख लो कहीं चरसी मवाली तो नहीं है, कोई मसले मसाइल तो नहीं है, वो चीज़ें हम नहीं देखते। एनीवेज, फिर वो पूरी ज़िंदगी रोल रही होती है। और देखें, आई नो पेरेंट्स बच्चों का बुरा नहीं चाहते, स्पेशली बेटियों का, वो सोशल सिक्योरिटी के चक्कर में सब कर रहे होते हैं। लेकिन देखें, वो ज़माना जा चुका है कि जिस वक्त आप ये देखते थे कि लड़का कमा रहा है नहीं कमा रहा, अभी इतने मतलब 1.5 लाख कमा रहा है, अपना घर है कि नहीं है। बजाय इसके आप ये देखें, आप क्यों ना ये परखना शुरू करें कि क्या ये बंदा जो 20-25 साल का है, क्या इसमें इतना करिश्मा है कि ये कमा सकता है, इन फ्यूचर अपना घर बना सकता है। आप इंटरव्यू लें उसका। आप बेटी को बिहार हैं तो आपकी उम्र 50-55 साल तो होगी ना, तो इतना एक्सपीरियंस तो होगा कि आप इंटरव्यू में 2-3 मुलाकातों में परख लेंगे कि क्या इस बंदे में इतना करिश्मा है, क्या इसने ऐसी ढंग की पढ़ाई की है, किस जगह से पढ़ी है, क्या इसकी अच्छी जॉब हो सकती है, या आगे ये इसको प्रमोशन मिलेगा, ये अपना घर बना सकता है, ये अच्छी जॉब, इसको अच्छी तनख्वाह हो सकती है। ये चीज़ें आप परख लेंगे
तो बजाय इसके कि आप वो कमा रहे हो, वो ये देखिए क्या वो कमा सकता है, और सिर्फ लड़के के ऊपर सारी चीज़ें मत डाल दें कि वही कमाएगा वही घर बनाएगा। अपनी बेटियों को भी पढ़ाएं ना, उनको भी तालीम दिलवाएं उनको, ताकि दोनों मियाँ बीवी मिल के अपना घर खुद बनाएं, यंग एज में होम ओनर्स बनवाएं। तो लड़की का भी उतना ही किरदार होना चाहिए। तो जितना आप अपने बेटों की तालीम पे आप एम्फेसाइज कर रहे होते हैं ना, अपनी बेटियों को भी वही तालीम दिलवाएं, वही आला तालीम दिलवाएं, ताकि पहली बात तो वो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, उस बंदे पे डिपेंडेंट ना हो, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इन फ्यूचर खुदा ना खास्ता दोनों में के बीच में कोई अनबन होती है, कोई मसले मसाइल होते हैं, तो वो रोड पे ना खड़ी हुई हो। शी वुड नो हाउ टू लिव बाय हर ओन, शी वुड नो हाउ टू डू द फिशिंग, उसको पता हो वो अपनी जिंदगी आसानी से गुजर बसर कर सके। तो अपनी बेटियों को भी पढ़ाएं। तो ये पूरा पॉइंट था प्लीज के हमने जो ये नॉर्म बनाया हुआ है ना कि भाई हम 1.5 लाख तनख्वाह होनी चाहिए और हम वेल सेटल्ड हो, ये वो, इस पूरे ड्रामेबाजी में हम क्या करते हैं, हम उन इंडिविजुअल्स का प्रीशियस मोमेंट्स, प्रीशियस जो टाइम होता है हम वो बर्बाद कर देते हैं, हम वो ख़त्म कर देते हैं। प्लीज़ इसको ख़त्म करें ताकि ये टाइम यूटिलाइज हो, उनकी टाइम पे शादी हो, उससे वो इंडिविजुअल्स के लिए भी बेहतर है और सोसाइटी के लिए भी बेहतर है। एनीवेज, लुब्बे लुबाब वीडियो का ये था। सबसे पहले तो हमने जहेज पे बात की, जो लड़कियों से एक्सपेक्ट किया था वो लेके आए। ये ड्रामेबाजी कौन खत्म करेगा? बॉयज। इस ड्रामेबाजी को खत्म करें प्लीज, वालिदैन से भी ये गुजारिश है। सेकंड पे आते हैं, ये जो हमने बनाई है 50 लाख की शादी, ये भी बॉयज ही खत्म कर सकते हैं। ऑब्वियसली इंडिविजुअल अकेले नहीं, सबको कलेक्टिवली एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन ये 50 लाख की शादी वाला ड्रामा खत्म करें। तीसरा, ये जो हमने लड़कों के ऊपर जहेज का सेटअप रखा हुआ है कि भाई 20 साल का 25 साल का हो और ये साथ में अपना घर भी और ये भी हो वो भी हो, ये चीज़ें सारी ख़त्म करें। इन बिला वजह के नॉर्म्स को आप जब तक ख़त्म नहीं करेंगे सोसाइटी से, इतने सारे जो मसले मसाले वो ख़त्म नहीं होंगे। इन चीज़ों को ख़त्म करें, टाइम पे शादी करें बच्चों की, उससे वो उन इंडिविजुअल्स के लिए भी बेहतर है और सोसाइटी के लिए भी बेहतर है। तो ये थी आज की कहानी। मेरा नाम है कुतैबा महमूद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो प्लीज़ हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।